नमस्कार दोस्तों। तो आज से पहले आपने ये सुनी होगी कहानी कि रायचंद फैमिली से बानी के लिए रिश्ता आता है और सीमा जी इस रिश्ते को मंजूर कर लेती हैं 25 लाख की रिश्वत को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। बानी जैसे ही बुटीक पर पहुंचती है, दिशा घर आकर हर बार उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है, पर बानी तो अपने ही इतनी खोई हुई थी कि दिशा क्या कह रही है उसे कुछ नहीं सुनाई देता। बानी को ऐसा खोया देखकर दिशा उसके कान के पास आकर बहुत तेजी से चिल्लाकर गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके ऐसे चिल्लाने से बानी का ध्यान दिशा पर जाता है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तेरी वजह से। ध्यान कहाँ है तेरा? कब से बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो अपने में खोई हुई हो। दिशा ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा। कहीं नहीं, बानी बुझी हुई आवाज़ में बोलती है। कुछ तो है, चल अब ज़्यादा भाव ना खा, जल्दी बता क्या हुआ है। दिशा उसे जोर देते हुए कहती है। पता नहीं, आज सुबह से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा। बानी ने घबराते हुए कहा। अरे ये तेरा मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिल कर समझी। दिशा ने बानी को दिलासा देते हुए कहा। दिशा के कहने पर बानी हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन बानी को अभी भी घबराहट हो रही थी और दोनों बुटीक पर आ रहे कस्टमर को अटेंड करने लग जाती हैं। शाम का वक्त, मिश्रा भवन। सीमा जी के मोबाइल रिंग करता है। वो अपने फ़ोन में देखती हैं कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। सीमा जी अपने फ़ोन को उठाती हैं और हेलो, सीमा जी ने कहा। हेलो मिसेस मिश्रा, मैं मिसेस ऋषभ रायचंद की पीए नितिन बोल रहा हूँ। मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी है। उधर से फ़ोन पर नितिन की आवाज़ आती है। नमस्ते नितिन जी, कहिए आपको क्या बात बतानी है? सीमा जी ने थोड़ा घबराते हुए कहा। सर, बानी जी से कल ही शादी करना चाहते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सब तैयार होकर शादी की जगह पहुंच जाना। आपको लेने के लिए कार आ जाएगी, नितिन जल्दी से बोलता है। ठीक है नितिन जी, पर हमारे पैसे? सीमा जी बोलती हैं। आपके पैसे कल आपको शादी होते ही मिल जाएंगे, नितिन ने सीमा जी की बात काटते हुए कहा। ठीक है, कल हम बानी को लेकर आ जाएंगे। इतना कहते हुए फ़ोन कटने की आवाज़ आती है। नितिन फ़ोन कट कर चुका था। सीमा जी ने बानी की शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बानी को कैसे मनाए। और बानी तो वो मना भी लेगी, पर बीरेंद्र जी को कैसे बताएगी बानी की शादी के बारे में? बीरेंद्र जी को कैसे मानेंगे? लेकिन वो 25 लाख जैसी इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ सकती थी? ये सोच कर सीमा जी परेशान होते हुए अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अब उन्होंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, बानी और बीरेंद्र जी की शादी जी को इस शादी के लिए तैयार करके ही रहेगी। शाम को बीरेंद्र जी घर आते हैं और उनके कुछ देर बाद बानी भी आ जाती है। जैसे बानी अपने कमरे की ओर जा रही होती तभी सीमा जी उसे आवाज़ देकर रोक लेती हैं और बानी को अपने पास बुलाती हैं। बिहान, रिया और बीरेंद्र जी भी सभी के साथ बाहर हॉल में पहले से ही थे। क्या बात है सीमा, तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? बीरेंद्र जी ने चौंकते हुए कहा। हमें आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सीमा जी ने थोड़ा घबराते हुए कहा। क्या बात है? बीरेंद्र जी ने फिर से कहते हैं हमने बानी का रिश्ता तय कर दिया है और कल उसकी शादी है, सीमा जी जल्दी से बोल देती हैं। इतना सुनते ही बानी को तो जैसे झटका सा लगता है और वह उनकी ओर देखती है। उसकी माँ से उसे बिना पूछे उसका रिश्ता तय कर दिया और कल उसकी शादी भी है। क्या शादी? सीमा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने हमसे बिना पूछे बानी का रिश्ता कैसे तय कर दिया? तुमने हमसे एक बार भी कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा? बीरेंद्र जी गुस्से में सीमा जी से पूछते हैं। हमें लड़का बहुत पसंद आया। जानते हैं कितने बड़े घर से रिश्ता आया है हमारी बानी के लिए? दिल्ली के मशहूर रायचंद खानदान के बेटे ऋषभ रायचंद का रिश्ता आया है। जानते भी हैं आप कि वो दिल्ली के बड़े आदमी लोग हैं। हमारी बानी के भाग खुल गए हैं, खुद सामने से चलकर रिश्ता आया है, सीमा जी खुश होते हुए कहती हैं। वो कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, बिना बानी की मंजूरी के तुमने रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? कहा भी तो तुमने कल की कल शादी के लिए तैयार भी हो गई। हमसे जानना तुमने ज़रूरी नहीं समझा? अबीर ने गुस्से में सीमा जी के पास जाकर बोलते हैं। बानी मेरी भी बेटी है, मैं भी उसे माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। उसकी आने वाले कल के लिए सोचकर मैंने इतने अच्छे रिश्ते को हाँ कही है। उन्हें जल्दी शादी करनी थी तो मैंने हाँ कर दिया। हमारी बानी का जीवन संवर जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? सीमा जी बानी के लिए झूठी फिक्र दिखाते हुए कहती हैं। तू ही बता बानी, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? मैंने तेरे भले के बारे में सोचकर क्या गलत किया है? यही कि मेरी बेटी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। सीमा जी आंखों में झूठे आंसुओं को भरकर बानी के सामने खड़े होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं। नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप तो हमेशा ही मेरा अच्छा चाहेंगी। और हाँ, आज के बाद कभी भी अपने को सौतेला मत कहना, क्योंकि माँ बस माँ होती है, सगी हो चाहे सौतेली, और वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेगी।
बानी आगे आकर सीमा जी के आंसुओं को साफ करते हुए कहती है। लेकिन बानी, बीरन जी बोल ही रहे होते हैं कि बानी बीच में बोलती है, हमें शादी के लिए तैयार हैं पापा। हमारी माँ हमारे लिए कुछ गलत नहीं चुनेंगी। हमें अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम ये दिल्ली में ही रहेंगी और कभी आपको परेशान करने आ भी जाया करेंगी। बानी अपने से बोलती है। उसकी आखिरी वाली लाइन को सुनकर बीरन जी हल्का सा मुस्कुरा जाते हैं। हमने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो भगवान ने तुम्हारे जैसी बेटी हमको दी है। हमेशा खुश रहो बेटा, बीरन सिंह बानी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं। हम नहीं चाहते हैं पापा कि हमारी वजह से इस घर में कोई भी लड़ाई या कोई दुखी हो। हम बस आप सबको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बानी अपने पापा को देखकर मन ही मन में कहती है। बानी वहाँ से चली जाती है और वो सीधा अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद करती है। अब उसका सब्र जवाब दे जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे किसी अनजान से शादी कर ले, कैसे कर ले उस इंसान से उम्र भर रिश्ता निभाने का वादा जिसका हमने आज तक चेहरा भी नहीं देखा है। क्यों भगवान, क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों आप हमारी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हो? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? बानी रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और वहीं बेड पर सिर रखकर रोते रोते सो जाती है। इधर सीमा जी के कमरे में रिया आती है। उसे इस वक्त अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, आपकी सगी बेटी हूँ या नहीं, आज ना आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। रिया उनके सामने जाकर गुस्से में पूछती है। कैसी बातें कर रही है? तो मेरी ही बेटी है, सीमा जी बोलती हैं। तो आपने इतने बड़े अमीर घर का रिश्ता और वो भी ऋषभ रायचंद का रिश्ता अपनी उस सौतेली बेटी बानी से करा दिया। एक बार भी आपको अपनी इस सगी बेटी का ध्यान नहीं आया? रिया गुस्से में बोलती है। किसने कहा कि मैं बानी की शादी ऋषभ रायचंद के साथ कराऊंगी? सीमा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मतलब? रिया ने नासमझी से पूछा। मतलब ये, शादी तो होगी पर तुम्हारी और ऋषभ की, बानी की नहीं। सीमा जी कुटिल हंसी हंसते हुए कहती हैं। माँ, पर ये कैसे होगा? आपने ही तो बानी का रिश्ता ऋषभ से तय किया है। रिया चौंक कर पूछती है। सिर्फ रिश्ता तय किया है और शादी कल है, हुई नहीं है। कल बानी की जगह शादी के मंडप में तुम बैठोगी और ऋषभ से तुम्हारी शादी होगी, बानी की नहीं, और वो पैसे भी हमें ही मिलेंगी। सीमा जी कुटिल मुस्कान के साथ बोलती है। पर माँ, ये सब कैसे हुआ? रिया पूछती है। कल कुछ ऐसा होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, सीमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, रिया बोलती है। तुमने रहने दो, तुम जाकर अपनी शादी की तैयारी करो, सीमा जी बोलती हैं और रिया खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। मैं सारे पैसे भी लूँगी और इतने बड़े घर में मालकिन बनकर सिर्फ मेरी रिया ही उस घर में जाएगी, सीमा जी मन ही मन में कहती हैं। रायचंद पैलेस। ऋषभ अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। हाँ बोलो नितिन, ऋषभ फ़ोन पिक करते हुए बोला। सर, मैंने बानी के घर वालों को बता दिया है कि शादी कल होगी और सारी तैयारियां हो गई हैं, नितिन बोलता है। और वो पेपर्स? ऋषभ उससे बोलता है। सर, पेपर्स भी तैयार हैं, नितिन ने कहा। ऋषभ बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। डैड, बहुत गलत करने जा रहा हूँ, दिल में बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है, मगर क्या करूँ? प्लीज़ डैड, मेरी मदद करो प्लीज़। ऋषभ आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें बहने लगती हैं। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ऋषभ के पीछे वो देखता है तो जया जी अंदर आती हैं। ऋषभ उनके पास आता है। अरे मॉम, आप इस वक्त कोई काम था क्या? ऋषभ ने उनकी फिक्र करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, घर पर तू ठीक नहीं है, कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? जया जी उदास होते हुए कहती हैं। नहीं, कोई बात नहीं है मॉम, आपको अपने बेटे पर विश्वास है ना? ऋषभ उनको सामने बैठा अपना सिर पर उनकी गोद में रखते हुए कहता है। हाँ, मुझे मेरे ऋषभ पर पूरा विश्वास है। जया उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। बस मॉम, अपना यही विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना, ऋषभ उनकी तरफ देखते हुए कहता है। जया जी बस प्यार से उसके माथे को चूम लेती हैं। ऋषभ उनकी गोद में लेटा हुआ कल के बारे में सोचते हुए सो जाता है। तो आज की कहानी का पार्ट इतना ही, बस इतना ही पार्ट लेकर आई हूँ मैं, और आगे का पार्ट मैं कल के एपिसोड में लेकर आऊँगी। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग कहानी देखकर चले जाते हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट से के ज़रिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट भी करिए और मुझे बताइए कि अगर आपको इसमें कोई गलती भी नज़र आ रही है तो वो भी आप मुझे बताइए। लाइक करिए, अनलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे का पार्ट कल की वीडियो में देखते हैं कि आखिर शादी किसकी होती है, बानी की या रिया की। तो उसे देखने के लिए कल का पार्ट भी फुल वॉच करिएगा, आज का भी करिएगा। तो मिलते हैं अब आपको कल के पार्ट में।
धन्यवाद दोस्तों।